है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने के लिए जितने उसके पार्ट्स है उसको अच्छे से समझना होगा। नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी कोर्सेज होते हैं, चाहे एएनएम, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग, सभी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर ओबीजी गायनी ऑब्स्टेट्रिकल्स एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं और इसमें क्या डिसऑर्डर्स होते हैं और प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ते हैं। तो उन सबको अच्छे से समझने के लिए पहले हमें बेस से स्टार्ट करना होगा। तो हम इस वीडियो में बिल्कुल बेस से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हिसाब से मैं आपको बताऊंगी जिससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। इसमें आपको इसी को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ये हमारा क्या है, ये पूरा क्या है, यूट्रस। ठीक है, ये क्या है, यूट्रस है। ये ऊपर का जो भाग है इसे कहते हैं फंडस ऑफ यूट्रस, और बीच में ये जो है ये कैविटी है, यूट्रस कैविटी, यूट्राइन कैविटी ये है। ठीक है, ये क्या है, हमारी यूट्राइन कैविटी है और ये पूरी बॉडी ऑफ यूट्रस है। ठीक है, ये पूरा ये यूट्रस है, ये फंडल ऑफ यूट्रस है, ये कैविटी है। जो हमारा यूट्रस होता है वो 3 लेयर से कवर रहता है। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ये वाली, इसे कहते हैं पेरीमेट्रियम, और जो ये मिडिल वाली लेयर होती है इसे कहते हैं मायोमेट्रियम, और जो अंदर वाली लेयर है इसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये हमारी लेयर हो गई हमारे यूट्रस की। इसके बाद देखो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं। ये यहाँ पर मैंने फेलोपियन ट्यूब को यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। ये फेलोपियन ट्यूब्स के लास्ट में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो फेलोपियन ट्यूब होते हैं। फेलोपियन ट्यूब के एंड में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कहते हैं फिम्ब्रियाज। और ये हमारा ये क्या होता है, हमारा ओवरी होती है। ये है ओवरी। ठीक है, ये क्या है, ओवरी। और दिस वन इज नीचे की साइड, इसमें है नहीं, इसमें इतना ही है। एंड दिस वन इज सर्विक्स। यहाँ से यहाँ तक यूट्रस के एंड पार्ट से लेके वेजाइना जहाँ तक स्टार्ट होती है ये किसे कहते हैं, सर्विक्स। जहाँ से इसे इंटरनल ओस, ये हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल ओस के नीचे ये क्या है, वेजाइना। तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट्स हो गए। फीमेल से क्या बात करते हैं, ये क्या थी हमारी ओवरी। ओवरी जहाँ से ओवम रिलीज होता है। ठीक है, तो ये है हमारी ओवरीज, ये है ओवरीज, यहाँ से ओवम रिलीज होता है। अगर हम बात करें साइज ऑफ ओवम की, तो ये फीमेल बॉडी की जो सेल होती है उसमें सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, ओवम। ओवम का साइज कितना होता है, 130 माइक्रोन। 130 माइक्रोन का एक ओवम का साइज होता है, और ये फीमेल बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है फीमेल बॉडी की, प्लेटलेट्स। अब आप सोच रहे होंगे स्मॉलेस्ट सेल मेल और फीमेल में तो सेम ही होंगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसमें टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होता है, और स्पर्म का साइज होता है 15 माइक्रो का। मेल बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। ठीक है, और मेल बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है न्यूरॉन। फीमेल की जो लार्जेस्ट सेल होती है वो होती है ओवम, और स्मॉलेस्ट सेल प्लेटलेट्स। और मेल की स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो स्पर्म होती है, और लार्जेस्ट सेल होती है न्यूरॉन। और अगर हम ओवम के लाइफ स्पैन की बात करें वो होता है 12 to 24 आवर्स, और स्पर्म का लाइफ स्पैन होता है 48 to 72 आवर्स।